जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होगी उन उपद्रवियों की जिन्होंने नोएडा में हिंसा फैलाने की कोशिश की। 300 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 7 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। नोएडा में श्रमिकों की आवाज के बीच में आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, कौन थे जिन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की और एक दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश की। जनता की राय इसी पर लेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट। नोएडा में सैलरी बढ़ोतरी समेत कई अलग अलग मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कल उग्र प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा हुई। अब इस हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस को एक व्हाट्सएप ऑडियो क्लिप मिला है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक शख्स लोगों को इकट्ठा होने के लिए उकसाता हुआ सुनाई दे रहा है। खास बात ये है कि ये अपील कथित तौर पर लाठीचार्ज के बाद की गई, जिससे ये संकेत मिलता है कि भीड़ को दोबारा संगठित करने की कोशिश की गई थी। पुलिस इस ऑडियो की सत्यता और उसमें शामिल व्यक्ति की पहचान करने में जुटी है। जांच के दौरान एक इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है जिसने माहौल को और भी गंभीर बना दिया है। इस चैट में लोगों से मिर्ची पाउडर लेकर आने की बात कही गई है। ये दावा किया जा रहा है कि मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल पुलिस से बचने या भीड़ को आक्रामक बनाने के लिए किया जा सकता था। पुलिस का कहना है कि इस तरह की बातचीत से ये साफ संकेत मिलता है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने की तैयारी पहले से ही की जा रही थी। पुलिस इन चैट्स के सोर्स और शामिल लोगों की पहचान करने में जुटी है और एक्शन लेने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान है। पब्लिक की हमारे साथ में होगी खेमचंद शर्मा, हमारे साथ में बीजेपी स्पोक्स पर्सन रहेंगे। अमर सिंह कांग्रेस स्पोक्स पर्सन हमारे साथ में है। राहुल तालान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संजय मिश्रा हैं हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट। अतुल मिश्रा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ में। संकेत चतुर्वेदी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। एहसान खान हमें जल्दी ही ज्वाइन करने वाले हैं। सबसे पहले आज आप ही के साथ शुरुआत करिए, कौन है इस हिंसा के पीछे? मुझे लगता है कि जिस तरह से ये आगजनी हुई और जिस तरह से घटना इतनी तेजी से कई जगह करने की कोशिश की गई, तो इससे लगता है कोई ना कोई ऐसी ताकत इसके पीछे थी जो चाह रही थी कि नोएडा में माहौल अस्त व्यस्त सा रहे। क्योंकि मजदूरों की मांगे भी इतनी जल्दी मांगी गई और सब कुछ किया गया, तो इसके पीछे जरूर कोई किसी का ब्रेन काम कर रहा था या कोई फंडिंग जरूर की जा रही थी कि उसको पूरे नोएडा को जलाने की कोशिश की गई। कौन था नोएडा को जलाने के पीछे? देखिए, मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 अप्रैल को एक गिरोह को पकड़ा। उसका काम बड़ा अजीब सा था। कोई भी गाड़ी पार्क्ड है उसमें आग लगा दो, घर पे आग लगाओ, केओस का माहौल बनाओ। बाद में उनको क्यूआर कोड पे पैसे आते थे पाकिस्तान से, जो उनके हैंडलर थे वो भेजते थे। जब इस बात की चेकिंग हुई और ये बात आगे आई, अनिल राजभर जी ने भी कहा कि इसमें पाकिस्तानी एंगल हो सकता है। लेकिन ये तो फिर बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। बिल्कुल, कि ये पाकिस्तान बताएगा कि ये भारत के अंदर क्या होगा या वहाँ से चीजें ऑपरेट होंगी। सीरियसली सर, आप ये तो बहुत सीरियस मैटर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। कर रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सीरियस बात है। और अनिल राजभर जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि इसमें पाकिस्तान का एंगल लग रहा है। श्रमिक का ठीक है, बड़ा कॉमन सी बात है भाई, कोई श्रमिक है तो बात एजेंसीज पर आ जाएगी। एनआईए जांच कर रही है इस बात की। नहीं, लेकिन कैसे यहाँ तक बात पहुँच गई? फिर तो जांच एजेंसीज पर बात आएगी ना कि एजेंसीज को कहते हैं कैसे नहीं पता चला किस तरह की साजिश रची जा रही है। अगर एजेंसीज को पता नहीं होता तो मैं आपको कैसे बता रहा होता? कहीं तो ये अखबारों में भी खबर छपी। एजेंसीज को पता होने का मतलब तो सर ये होता है ना कि प्रिकॉशनरी स्टेप उठाया जाए, रोका जाए इस तरह की हिंसा ना हो। अगर ऐसा हो गया फिर तो सवाल उठेंगे ना। हर जगह ऐसा हो ना हो ये तो डिपेंड करता है। हर जगह रोक नहीं सकती एजेंसी जा करके। कई जगह, बहुत बड़ा देश है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैप्स रह जाते हैं। सर बिल्कुल ठीक कह रहे थे। सब दंगा होता है सेक्टर 60 में, 62 में, 64 में, उसके बाद में जो मेरठ हाईवे है वहाँ पर। तो ये कैसे संभव है कि सब जगह एक साथ में होने लगा? कुछ ना कुछ ब्रेन था इसके पीछे। ये बात तो सर के मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ दलों का भी इसको समर्थन रहा होगा, भले ही मुंह कर रहा हो, भले ही बोल करके रहा हो। कौन सा दल रह सकते हैं? मैं दल का नाम नहीं ले सकता जब तक, ये तो पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस देखेगी। और पुलिस अभी किसको चेक कर रही है? इसमें राजनीति की बू आ रही है। राजनीति की सिर्फ नहीं, पुलिस उन लोगों को देखिए, ये 2 तरह से वर्क करते हैं। पहले वो जो आग लगा रहे हैं, दूसरे वो जो रूमर मॉन्गर जिन्हें कहते हैं, जो रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई ऐसा हो गया, श्रमिकों के साथ में गलत हो रहा है, लात मारी गई, ये करा गया, वो करा गया। तो वो एक मॉब है, उसको करते हैं। तो जहाँ पे एक गाड़ी जलाने को उनको पैसा मिल रहा था, ठीक है, और एनआईए इस बात की जांच कर रही है, तो ये तो बहुत बड़ा विषय हो गया। और इसकी जांच अभी चल रही है। ये तो पुलिस बाद में बताएगी क्या हो रहा है। मजदूरों की आड़ में कौन आ गए ये लोग? देखिए, चुनावी साल है और छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े बनेंगे।
और इस पे बनाने के लिए सब अपनी चाल चलेंगे। राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं है कि बहुत दूध की धुली होती हैं, वो सब तरीके के साम दाम दंड भेद सब यूज करती हैं। उनको कैसे ही सत्ता में आना है, कियोस फैलाना है और ये साबित करना है कि योगी की सरकार फेल है। और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, इसके लिए कहीं से भी पैसा भेजना पड़े, अपने लोग लगाने पड़े, गाड़ियां जलवानी पड़े। और ये देखिए मुद्दा सही है, मैं मुद्दे के साथ हूं कि भाई अगर जो किसी श्रमिक की मांग है, श्रमिक संगठनों की मांग है और सरकार ने न्यू लेबर कोड लेके आई है तो उसके हिसाब से वेतन मिलना चाहिए। मैं इसमें श्रमिकों के साथ हूं। लेकिन अगर आप गाड़ियां जला देते हैं, आप पुलिस को घेर लेते हैं, आप फैक्ट्री में आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आपकी जो मांग है उनको आप डाइल्यूट करते हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, बहुत लंबा चला किसान आंदोलन, है ना। फिर एक दिन 26 जनवरी को क्या हुआ? फिर क्या हुआ था किसान आंदोलन का? विलेन वाली छवि बन गई थी किसानों की। तो वही बात है कि अगर जो आप ऐसे करेंगे, आपकी मांगे जायज मांगे और सरकार ने मानी, सरकार ने तत्काल बोला कि हम 3000 तक की बढ़ोतरी करते हैं, तो सरकार सीरियस है आपकी मांगों को मानने के लिए। अब ये बात हो सकती है कि आप ये बोलें कि नहीं हमें 3000 नहीं, हमें तो 5000 की बढ़ोतरी चाहिए, तो सरकार उस पर बार्गेन कर सकती है आप सरकार के साथ। लेकिन आप गाड़ियां जलाएंगे और ये करेंगे तो फिर इसमें साजिश की बू आती है। आपने गाड़ियां क्यों जलाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के श्रमिक गुंडे हो गए या गुंडे जैसा काम करेंगे। की आड़ में कोई और लोग थे। देखिए पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बहुत सारे लोगों को डिटेन किया है और बहुत सारे ट्विटर हैंडल जो कल के कल बने और अफवाह फैलाने में शामिल हैं। तो इससे पता चलता है साजिश है और साजिश को कोई हवा दे रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार कोई श्रमिकों के खिलाफ है। यही सरकार है जो न्यू के लेबर कोड लेके आई और जिसमें बताया है कि भैया इतना तनख्वाह होनी चाहिए। ये सरकार तो सोच रही है ना। इससे पहली वाली सरकारों ने क्या किया था श्रमिकों के लिए? बताइए, कुछ किया था? लेकिन सरकार जब सोच रही है तो जब सरकार न्यू लेबर कोड लेके आ रही तब भी विरोध हो रहा था विपक्षियों द्वारा। अब बोल रहा है विपक्ष की वो जो न्यू लेबर कोड लेके आए उसके तहत वेतन दिया जाना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं, पहले आप उसी कोड का विरोध करते हैं, अब बोल रहे हैं कि उसी के तहत वेतन दिया जाना चाहिए। और सरकार मान रही है कि हाँ भाई दिया जाना चाहिए। सरकार तो लेके इसीलिए आई है ना कि श्रमिकों का भला करना है। लेकिन फिर जब आप अचानक से गाड़ियां जलाना शुरू कर देंगे, नोएडा जैसे शहर में जहां जो औद्योगिक क्षेत्र अफरा तफरी मचाना शुरू कर देंगे, तो जो लोग हैं नौकरी देने में भी आपको सोचेंगे आपके अधिकार हो सकते हैं। संजय जी कौन है इस हिंसा के पीछे? नहीं, हिंसा तो देखिए कहीं भी हो, किसी भी मुद्दे पर हो, वो गलत है। देश में हिंसा नहीं होना चाहिए, गांधी का देश है। हम तो शांति प्रिय ढंग से बात सरकार के सामने रख सकते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए और जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही आपको होगी। कोई सियासत की बू इसमें बू आती है कि नहीं? सियासत की बू मुझे उसमें नहीं आती है ना, हम खोजेंगे। हमें ये सियासत की बू आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं इस एंगल को देख करके कर्मचारियों का जो मेन जो इशू है, जो मुद्दे हैं, जो उनका हक है, कहीं उसे तो दबाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। रिजॉल्व कर दिया ना सर। 2 चीज़ें हो रही है ना। एक तरफ तो आपने आरोप लगाया कि वो आगजनी करने वाले लोग कौन से हैं, वो जांच का विषय आप भी जानती हैं, वो पुलिस का काम है जांच करना है। लेकिन उसके जीवन में हम लाखों करोड़ों कर्मचारियों की बात करेंगे जो उनका जिस कारण से वो लोग सड़कों पर आए। क्या कारण है कि उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट बिछाती है सरकार, लेकिन वो कर्मचारी जो अपने खून पसीना दे करके उस उद्योग को चलाने का काम करते हैं, देश को बनाने का काम करते हैं, उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? उनको सड़कों पर क्यों आना पड़ता है? मेरा तो ये मानना होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार यदि सिर्फ एक एंगल से देखेगी और उद्योगपति को देखेगी तो उद्योगपतियों से देश नहीं बना है। देश बनाने के नहीं, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि देखिए जो शायद भाई साहब को नहीं पता हो, कानून पहले से थे। जो ऑर्डर करा गया है वो है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने का, उसको लास्ट पर्सन तक ले जाने का। सर जो साथ में जर्नलिस्ट हैं वो बता देंगे। बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन की है, लास्ट पर्सन तक की है। कि अगर पहले होता था आपको फिजिकली अपीयर होना पड़ता था इन लेबर कोड, अब आप अपने फ़ोन के थ्रू आप डाल सकते हैं। मुख्यमंत्री पोर्टल पे आप डाल सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाकर के डाल सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी। उसको इजीली पहुंचाने का है कानून। जो भाई साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का बीजेपी इसमें किस बात के लिए गिर रही है? उनने कहा हम चाह रहे हैं कि और स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो, बस इतने समय। एक सेकंड। चले जाइए, ये टेक्नोलॉजी की बात है। जब हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं तो हम एक नए से नए प्रयोग कर रहे हैं और हम लेकर के जा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं है। हमारे देश में वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, रिसर्चर्स बैठे हुए हैं, हमारे जो लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उसका योगदान नहीं है। जो सरकार न्यू लेबर कोड लेके आई उसका योगदान नहीं है। जो श्रमिकों के लिए सोच रही है न्यू लेबर कोड लेके आ रही है उसका योगदान ही नहीं है। जो सोच रही है कि भाई इतना जो अनस्किल्ड है उसको इतना, सेमी स्किल्ड को इतना और फुली स्किल्ड को इतना वेतन मिलना
मिलना चाहिए, सरकार इसकी बात कर रही है। वो सरकार सोच ही नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपकी 10 साल सरकार का बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप कानून बना रहे हैं, लेकिन कानून से उसे फायदा क्यों नहीं हो रहा है? कैसे 2 तरह की सैलरी? मैं गारंटी दे रहा हूँ, पेट्रोल पंपों पे क्या खेल चल रहा है, उन्हें सैलरी दी जा रही है और लेबरों से ऐसे लोग र्यूमर फैला रहे हैं, इनके नेता र्यूमर फैला रहे हैं जान करने का एक और रास्ता सरकार ने। एक बात बताइए, ये पेट्रोल पंप की बात कर रहे हैं। देखिए मैं बोलता हूं, जो कंपनी ओन पेट्रोल पंप होते हैं, जब कंपनी ओन पेट्रोल पंप जिनको कोको बोलते हैं, वो जब उनका टेंडर निकलता है उसमें साफ होता है कि इतना वेतन मिलेगा। अगर यहाँ कोई जो लेबर है वो अपने अधिकार नहीं जान रही है और किसी के दबाव में या होश में आके वापस पैसा कर देती है, या तो आप जाइए लेबर कोर्ट जाइए, लेबर कमिश्नर से मिलिए। सरकार ने तो बना सरकार के ये लोग मजबूर हैं घर चलाने के लिए, इसलिए आपके झांसे में आते हैं कि 10,000 की बात नहीं है। बात यह है कि आप अपने राइट्स नहीं जानते। सरकार क्या करती है? सरकार लॉ बनाती है, सरकार एक सिस्टम डेवलप करती है, लेबर कोर्ट बनाती है, लेबर कमिश्नर तैनात है। यहाँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर में लेबर कमिश्नर है, वहाँ जाइए आप, आपकी सुनवाई होगी। सरकार ने तो सिस्टम बना के दे दिया ना। अगर जो आपका जो मालिक है वहाँ वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सरकार को जिम्मेदार नहीं मानते। आवाज उठाई ना इस बार अमर जी, सरकार की ओर से कदम उठाया गया। फिलहाल हालात ये हैं कि नोएडा में स्थिति अभी शांतिपूर्ण नजर आ रही है, चारों तरफ पुलिस नजर आ रही है। सरकार का कहना यह है कि हम मजदूरों के दर्द को समझते हैं और उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में मजदूर अभी फिलहाल शांत हो चुके हैं, उनकी जो मांगे थी वो मान ली गई हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ रहता है, लेकिन फिलहाल अब हालात सामान्य हैं और वो लोग बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की, जिन्होंने हिंसा फैलाने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहे भारत 24। नमस्कार।